अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 12.4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक वर्ड आ रहा है फ्लक्स। तो पहले हम बात करेंगे फ्लक्स की कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स बेटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, बहाव। जो आप चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, फ्लूइड फ्लो, उसको भी हम फ्लूइड फ्लक्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा कि फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से कितनी गुजरती हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने यहां पे डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी भी एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेल्ड परपेंडिकुलर, जिस एरिया को आपने परपेंडिकुलर रखा है किनके, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई एरिया रखा हो, वहां से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये रेफरेंस कहां से आई? इसके फार्मूले में आप फार्मूला इसका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई पढ़ते हैं इसको, फाई ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक, फाई स्टैंड फॉर फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो आप इसको इस तरह एक सिंपल तरीके के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया है, हम इस डिफाइन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये डायग्राम ली है जिसका कोई ना कोई एक एरिया है हमारे पास, उस एरिया से ये जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनका जो बहाव है, उसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है आपके पास बेटा वो होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इट इज ए डॉट प्रोडक्ट, और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट को आप सिंपल फॉर्म में लिखें तो आपके पास जो फैक्टर आता है वो आता है cos थीटा का, ई ए cos थीटा। ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, तो इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? इसके यूनिट की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है बेटा न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जिसको आप जाउल मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, जो आप पढ़ेंगे। साथ एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर इसका सेकंड यूनिट है। ये भी इसी का यूनिट है, ये दोनों भी इसी के यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब सबसे अहम पॉइंट इस टॉपिक के अंदर वो क्या है कि एरिया और वेक्टर एरिया, इन दोनों में क्या फर्क है। अभी तक आप एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी ही पढ़ते आए, लेकिन यहां पे हमने बात की है वेक्टर एरिया की। वेक्टर एरिया क्या होता है? तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक मखसूस प्लेस है जिसका एरिया ए है। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जहां पे इसका व्यू आता है, उसको आप उसका वेक्टर एरिया कहते हैं। जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का इंपैक्ट आप इसको देखते कहां से है? सामने से। तो इसका इस सरफेस का व्हाइट बोर्ड का जो वेक्टर एरिया वो क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली ये आपका एरिया इस तरह है, तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? इस तरह अपवर्ड होगा। इज दैट क्लियर बेटा? इसी तरह अगर आपका सरफेस इस तरह से है तो इसका परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर टर्म्स क्या होगी? इस तरह इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। उसी परपेंडिकुलर को आप उसका वेक्टर एरिया कहते हैं। ये इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है वेक्टर एरिया। ये आपके पास मैंने हॉरिजॉन्टल रखा था, ये वर्टिकल, ये इंक्लाइन। तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और ये सरफेस के साथ किसी ना किसी एंगल पे डेविएट कर रहा होगा। क्लियर? अब आते हैं जी फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, ये जो एंगल है, ये एंगल जो हम लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान, नॉट सरफेस एरिया के दरमियान। ये एंगल हमेशा क्या होगा? वेक्टर एरिया के दरमियान में होगा। अब देखते हैं यहां पे इंप्लीमेंट कैसे होता है। अब फर्ज करें कि आपके पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और ये आपका सरफेस एरिया है। तो यहां देखिए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, लेकिन जब इसी को वेक्टर एरिया के लिहाज से देखेंगे तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के क्या है, पैरेलल है। मतलब एंगल कितना बनेगा, 0। तो हमने एंगल कौन सा लेना है, हमने एंगल सरफेस एरिया वाला तो नहीं लेना, हमने एंगल लेना वेक्टर एरिया वाला। तो वो कितना बन रहा है, 0। तो हमारे पास बेटा फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, EA cos 0। और आपके पास बेटा cos 0 जो है बेटा वो होता है 1 के बराबर। तो फाई E की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, EA। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स दैट यू कैन क्रिएट इट। सेकेंड है मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम कब होगा जी, लेट्स सपोज आपके पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में आ रही हैं और ये इसका सरफेस एरिया है, ये इसका वेक्टर एरिया है। अब इस केस में सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, पैरेलल है। जबकि यही लाइंस जब यहां पे प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान में यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है बेटा, ये आपस में परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे, EA cos 90। एज वी नो cos 90 क्या होता है, 0। तो फाई E बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ये आपके पास एक मिनिमम फ्लक्स आ गया। क्लियर? याद रखना है जब वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो आपके पास क्या होगा, फील्ड लाइंस का बहाव इंतहाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब वेक्टर एरिया पैरेलल होगा तो मैक्सिमम लाइंस आपके पास उस सरफेस से पास करेगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर वो इंक्लाइंड है और लाइंस आपके पास सेम एज इट इज वैसे ही आती जा रही है, जब यहां पे ड्रा करेंगे तो दिस इज वेक्टर एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेकिंग सम एंगल। तो किसी भी सर्टेन एरिया पे फ्लक्स निकालना होगा तो इसका जर्नल फार्मूला जो कि एंगल आ गया है उसमें आप इसका जर्नल फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। जो एंगल होगा वो एंगल यहां पुट करेंगे और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा फ्लक्स का। मैक्सिमम इस केस में, मिनिमम इस केस में, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे होगा तो फ्लक्स ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। कुछ अहम पॉइंट्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिहाज से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। तो याद रखिएगा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से लीव कर रही होती है। जब वो सरफेस को लीव करेंगी तो उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इन द सरफेस। जब सरफेस में एंटर हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। अगर ये एमसीक्यू बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है कभी, आंसर इज यस। कब जीरो होगा, फील्ड लाइंस के लिहाज से। एंगल के लिहाज से हमने पढ़ लिया है, लेकिन फील्ड लाइंस के लिहाज से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा, जब एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पे बेटा क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। मैंने यहां मेंशन किया जी फ्लक्स विल बी पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग द सरफेस। जब लीव करेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव होगा कब, जब आपस क्या हो रही होगी, एंटर इन द सरफेस। जीरो होगा कब, इफ इक्वल नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस। जब इक्वल एंटर हो रही होंगी और लीव कर रही होंगी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होप सो कि आपको बेटा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।